हेलो बच्चों, ये फ्लोर बेस्ड पजल का थर्ड क्लासेस है। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास भी इसी फ्लोर पजल के ऊपर लिया हूँ। अगर उसका वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाके उनका वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए आज के क्लासेस में जो पजल आपको दिखाई दे रहा है एक बेसिक पजल है। इसे ना तो हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं, ना तो डिफिकल्ट बोल सकते हैं। ये बेसिक पजल है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में आया हुआ पजल है। तो चलिए आज के क्लासेस में इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो इस पजल को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम राहुल प्रकाश है। अगर हमारे यूट्यूब वीडियो से अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करो। तो चलिए आज के क्लासेस में इस पजल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो किसी भी पजल को सॉल्व करने से पहले किसी भी पजल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक स्टेप को जानना जरूरी है। अगर आप उस बेसिक स्टेप को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपका किसी भी लेवल का पजल आप वन टाइम में ब्रेक कर लोगे। देखो, टाइम लगना जरूरी है, टाइम पजल में लगता है, लेकिन अगर वन टाइम में बचता है, अगर वन टाइम में अगर आप बना लोगे तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। तो किसी भी पजल को वन टाइम में बनाने के लिए सीखो। टाइम लगेगा, स्पीड आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर वन टाइम में अगर ब्रेक कर लोगे तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद आपका स्पीड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो वो कौन कौन सा स्टेप है जो इस पजल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर जो होगा, चलिए स्टेप नंबर वन जो होगा इसका, स्टेप नंबर वन हमेशा याद रखेंगे। जब भी फ्लोर पजल होगा तो पहले हमको ये देख लेना है कि इसमें टोटल कितने फ्लोर के बारे में बोला गया है। जैसे कि इस सम में टोटल 9 फ्लोर के बारे में बोला गया था। तो जैसे कि कुछ सम में आपको 8 फ्लोर के बारे में बोलेगा और 7 फ्लोर के बारे में भी बोल सकता है, ठीक है ना। वो पजल में वेरिएबल हो सकता है। तो पहले हमको ये देख लेना है कि टोटल इसमें कितने फ्लोर के बारे में बोला गया है। तो टोटल इसमें 9 फ्लोर के बारे में बोला गया है। तो कहने का मतलब वही है कि स्टेप नंबर वन बोलता है कि पहले आप क्या करो, फ्लोर को फिक्स करो। फ्लोर को पहले फिक्स करो। फिक्स करने का मतलब वही होता है कि पहले आप फ्लोर को लिख लो। ठीक है, पहले आप फ्लोर को लिख दो। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप फ्लोर को लिखोगे, जब भी फ्लोर को लिखोगे तो उसे डिसेंडिंग बेसिस पर लिखना है, डिसेंडिंग बेसिस पर लिखना है। इस बात को हमेशा याद रखना है। अगर इसे असेंडिंग बेसिस पर लिखोगे तो पजल बनाने में आपको कठिनाई पैदा हो सकती है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग फ्लोर का नंबर लिखेंगे, नंबर जब भी लिखेंगे तो उसे कैसे लिखना है, डिसेंडिंग बेसिस पर लिखना है। यहाँ पर क्या हुआ, मेरा स्टेप वन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते स्टेप नंबर टू क्या बोलता है। हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि जितने तरह के पजल होते हैं उसमें बहुत सारा लॉजिक आता है। अगर उन लॉजिकों को एनालाइज करना है तो आपको क्या करना, नंबर ऑफ डायग्राम दरकार पड़ता है, नंबर ऑफ डायग्राम बहुत ज़्यादा दरकार पड़ता है। तो हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो जिस लेवल का पजल हो, चाहे वो सेटिंग एलिमेंट भी क्यों ना हो, तो किसी भी पजल या सेटिंग एलिमेंट करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 2 डायग्राम तो पहले से बना कर रख लेना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिमम आपको 3 और 4 डायग्राम का भी दरकार पड़ सकता है, लेकिन रियर टू रियर केस में। लेकिन हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में इसको फर्स्ट और सेकेंड डायग्राम में ही क्या करेंगे, सुलझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हमारा पजल नहीं बन रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ वाले डायग्राम में भी जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें मिनिमम 2 डायग्राम का दरकार पड़ेगा, मैक्सिमम 3 और 4 डायग्राम का भी दरकार पड़ सकता है। इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहिएगा। तो चलिए आज के क्लासेस में इस पजल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, किसी भी स्टेटमेंट को पजल बनाने के लिए आपको प्रत्येक स्टेटमेंट का मीनिंग ठीक से समझ में आना चाहिए। जब तक उसका मीनिंग ठीक से समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको लॉजिक को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो हमेशा याद है एक एक लाइन को ठीक से पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपना एनालाइज करना, तब उसको जाकर पुटअप करना है। ठीक है, तो एक एक लाइन को ठीक से पढ़ना है। जैसे कि हमको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा है तो आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमको अब तक जो जैसा बताए हैं, एक्सप्लेन किया, उसके अंदर में आ चुका है। लेकिन तब भी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि टोटल 9 फ्रेंड है और एक ही बिल्डिंग के 9, उस बिल्डिंग में टोटल फ्लोर कितना 9 है और ये 9 जो है प्रत्येक फ्लोर में रहता है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसको नंबर 1 है, ग्राउंड फ्लोर को ठीक ऊपर वाला फ्लोर होगा वो नंबर 2 होगा,
और टॉप मोस्ट फ्लोर इसमें क्या होगा 9 होगा, जो यहां से लेकर यहां तक बोला गया है। ठीक है, चलिए आपका इंफॉर्मेशन जो स्टार्ट होता है, आपका इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होता है। अब यहां से आपको एक लाइन को ठीक से पढ़ना है। अब यहां से क्या बोला जा रहा है, यहां से यहां तक पढ़ना है। तो बोला जा रहा है कि टी लिव्स 3 फ्लोर बिलो द टॉप मोस्ट फ्लोर, 3 फ्लोर बिलो। चलिए इस बिलो को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सर्किल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इसका क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखेंगे कि अगर बिलो के ठीक पहले, अगर बिलो को अगर ठीक पहले आफ्टर बिलो लिख देता तो इसका मीनिंग बदल जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बिलो लिखा तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर इसकी जगह आफ्टर बिलो लिख देता तो क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं। सॉरी, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि टी जो है 3 फ्लोर बिलो टॉप मोस्ट फ्लोर। तो टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है, मेरा यहां पर है। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे। पहला, अगर यहां पर हम आफ्टर बिलो लिख देते हैं तो केस क्या होता है, आफ्टर बिलो में हमको देखना है कि टॉप मोस्ट फ्लोर 9 है, तो 9 फ्लोर को छोड़ के 1 2 3, ये 3 फ्लोर के बाद ही मेरा कौन बैठता, टी बैठता। ठीक है, अगर यहाँ पर आफ्टर बिलो लिखा होता तब उस केस में, लेकिन इस केस में यहाँ पर क्या लिखा है, केवल बिलो लिखा हुआ है, केवल बिलो लिखा है। तो इस केस में हमको क्या करना, 9 को लेके चलना है, 9 को काउंट करके लेके चलना है, 9 को नहीं छोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर टी बैठता। लेकिन किसी किसी बच्चे में ये होता है, क्या करता है वो टी 9 फ्लोर को क्या छोड़ के फिर 1 2 3 का टी को यहाँ बैठा देता है। तो सबसे पहले क्या समझना है, पहले स्टेटमेंट को समझना है। जब तक आप स्टेटमेंट को नहीं समझोगे तब तक आपका पजल ब्रेक नहीं होगा, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि टी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर के बिलो होगा। कितना बिलो होगा, 3rd फ्लोर में, 3rd बिलो होगा। तो आपको 9 फ्लोर को काउंट लेकर चलना है, 1 2 3, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर टी होगा। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। चलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फिर बोला जा रहा है कि एक्स डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। एक्स जो है टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं होगा। चलिए एक्स जो है यहाँ पर बगल में क्रॉस करेंगे और यहाँ पर एक्स लिख देंगे। एक्स कभी टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। तो सर एक्स बैठेगा कहाँ, तो एक्स जो है वो 8 पर बैठ सकता है, 7 पर बैठ सकता है, 6 पर नहीं बैठ सकता केवल, लेकिन 5 4 3 2 1 पर तो बैठ ही सकता है। तो एक्स अभी 9 और 6 फ्लोर पर नहीं बैठेगा, लेकिन बाकी वो किसी भी फ्लोर पर बैठ सकता है। क्या अभी हम एक्स को बैठा पाएंगे, नहीं, अभी हम एक्स को अभी बैठा नहीं सकते। हमेशा याद रखेंगे, दो डायग्राम को अभी लेके चलना है, तो इसमें टी लिखे तो इसमें भी टी को लिखना जरूरी है। ठीक है, तभी दोनों डायग्राम एक ही साथ चल रहा है। ठीक है, जब लॉजिक आएगा तो उस समय क्या करें, दोनों डायग्राम को अलग करेंगे। चलिए अभी हम एक्स को बैठा नहीं सकते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में चलते हैं। फिर बोला जा रहा है कि ओनली 4 पीपुल लिव बिटवीन यू हु लिव्स, इसमें देखिए हु जो है यू के बारे में बोला जा, हु लिव्स ऑन द 2nd फ्लोर एंड आर बोला जा रहा है। इसका मतलब समझिएगा। चलिए ये वाला इंफॉर्मेशन तो आपका क्लियर हो चुका है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, बेकार जगह छिकेगा। इसमें बोला जा रहा है कि यू जो कि 2nd फ्लोर पर रहेगा, यू और आर के बीच में 2 पर्सन बैठेगा, 2 पर्सन। और हमेशा याद रखेंगे 2 पर्सन बोले या 2 फ्लोर बोले मतलब सेम है, क्या कि प्रत्येक फ्लोर में एक एक पर्सन बैठेगा। तो 2 पीपुल का गैप बोल दे या 2 फ्लोर का गैप बोल दे, दोनों का मीनिंग सेम होने वाला है। तो यू जो है 2nd फ्लोर में बैठेगा, तो इसमें क्या करेंगे, यू को यहाँ बैठाएंगे और इसमें भी यू को यहाँ बैठाएंगे। अब यू और आर के बीच में 2 फ्लोर का गैप होने वाला है। तो हमेशा याद रखो कि ये गैप नीचे सो पाएगा, सर ये फिक्स हो चुका है, इसके नीचे 1 फ्लोर के बाद नीचे नहीं जा पाएंगे और टॉप मोस्ट फ्लोर के बाद ऊपर नहीं जा पाएंगे। जो भी एक्टिविटी करना है बस इन्हीं के बीच में करना है। क्लियर है, तो बोला जा रहा है यू और आर के बीच में 2 फ्लोर होने वाला है। तो देख लेते हैं, 2 फ्लोर बोला गया ना।
सॉरी, फोर्थ फोर्थ पीपल बोला, फोर्थ हम 2 पीपल काउंट करे तो फोर्थ बोला गया है, तो 4 बोला गया, तो थोड़ा सा 1 और ये देखिए 4, हम थोड़ा सा देख नहीं पाए थे, इसमें 4 फ्लोर के बारे में बोला गया है, यू और आर के बीच में फोर्थ फ्लोर होगा। चलिए यहाँ पर यू है, क्या गैप नीचे से हो पाएगा? नहीं, तो 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पर क्या हो गया? आर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तक दोनों डायग्राम सेम ही चला, दोनों डायग्राम में बारीकी से पुटअप करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है, यहाँ देखेंगे, ओनली 4 पीपल लिव बिटवीन एक्स एंड भी। चलिए एक्स और भी के बीच में 1 2 3 4, 4 जन रहने वाला है, ठीक है। एक्स और भी के बीच में अगर 4 जन रहने वाला है, तो सर आप कैसे डिसाइड करें कि एक्स यहाँ बैठेगा, भी यहाँ बैठेगा? तो भी तो यहाँ भी बैठ सकता है और एक्स यहाँ भी बैठ सकता है। इन लोगों के बीच में केवल 4 पीपल बैठेगा, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा इसके बारे में कोई भी आपको बोला नहीं गया है इसमें, ठीक है। तो केवल हमको मालूम है सर, केवल एक्स यहाँ नहीं बैठ सकता, लेकिन भी यहाँ तो बैठ सकता है। अगर यहाँ भी बैठे तो 1 2 3 4, 4 के बाद एक्स यहाँ बैठ सकता है। अगर भी और एक्स यहाँ बैठे तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ ही बैठ सकता है। अगर यहाँ बैठे तो 1 2 3 4 यहाँ भी बैठ सकता है। तो कहने का मतलब है सर, एक तो लॉजिक मेरा यहाँ पर आ रहा है, एक लॉजिक मेरा यहाँ पर आ रहा है, और एक लॉजिक मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो टोटल कितना लॉजिक है? 3 लॉजिक आ रहा है सर। और मेरे पास डायग्राम कितना है? 2 ही डायग्राम है। तो हम हो सकते हैं थर्ड और फोर्थ डायग्राम तक जाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना है कि हमको रियर से रियर केस में पहले हमको 2 ही डायग्राम सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम चेक कर लेंगे कि मेरा पजल अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तब जाके हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ डायग्राम में आएंगे। लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, 2 ही डायग्राम में सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम अभी अभी एक डायग्राम और नहीं बढ़ाएंगे, क्लियर है? हम 1-2 लाइन पढ़ने के बाद ही हम फोर्थ डायग्राम या थर्ड या फोर्थ डायग्राम तक जाएंगे, क्लियर है? तो चलिए फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। एस एंड डब्ल्यू के बीच में कितना होगा? 3 जन होगा। और बोला जा रहा है कि हु, हमेशा याद रखें, जो हु होता है हमेशा लास्ट लेटर डिनोट करेगा। हु हमेशा लास्ट लेटर डिनोट करेगा। बोला जा रहा है कि एस और डब्ल्यू के बीच में 3 जन बैठेगा, लेकिन डब्ल्यू जो होगा वो एग्जैक्टली बिलो किसका होगा? टी का होगा। मतलब डब्ल्यू जो होगा वो टी के एकदम बिलो होगा, ठीक बिलो होगा। तो हमको मालूम है कि डब्ल्यू तो बैठा हुआ है, सॉरी टी तो बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, टी तो मेरा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन होगा? मेरे डब्ल्यू होगा। चलिए डब्ल्यू को बैठा देते हैं, यहाँ भी डब्ल्यू होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर क्या बोला जा रहा है कि डब्ल्यू और किसके बीच में? डब्ल्यू डब्ल्यू और एस के बीच में, डब्ल्यू और एस के बीच में कितना पीपल बैठेगा? 3 पीपल बैठेगा। तो हम लोग देख लेते हैं। सर डब्ल्यू यहाँ बैठा हुआ है, ये गैप नीचे से हो जा रहा है, 1 2 3, 3 के बाद मेरा एस यहाँ ही बैठ सकता है। डब्ल्यू 1 2 3, तो एस के बाद यहाँ भी बैठ सकता है। तो सर हमको देख रहे हैं कि डब्ल्यू अगर यहाँ बैठता तो एस यहाँ ही बैठता, तब भी मेरा लॉजिक सेटिस्फाई है, टॉप मोस्ट फ्लोर। अगर एस मेरा ग्राउंड फ्लोर में बैठा है, तब भी मेरा क्या लॉजिक सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर आपका 2 लॉजिक, तो यहाँ पर आपके पास 2 डायग्राम है। तो एक में क्या करेंगे, एस को यहाँ बैठा देंगे, और एक में एस को हम क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे। अब दोनों डायग्राम क्या हो गया? अलग हो गया। फिर चलते इंफॉर्मेशन क्या बोला जा रहा है। चलिए अब बोला जा रहा है कि P लिव्स इवन नंबर फ्लोर। चलिए P इवन नंबर फ्लोर पर रह रहा है, तो दोनों डायग्राम को देखते हैं। सर इवन नंबर 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन सर दोनों डायग्राम में हमको दिखाई दे रहा है, दोनों डायग्राम पर हमको दिखाई दे रहा है कि 6 और 2 पर तो P बैठेगा नहीं। तो P के लिए या तो 8 होगा या तो क्या होगा, 4 होगा। बस 2 ही लॉजिक है। तो सर देखा जाए तो इस डायग्राम में मेरा 2 लॉजिक है और इस डायग्राम में मेरा 2 लॉजिक। अब दोनों डायग्राम अलग हो चुका है, इसमें भी 2 लॉजिक और इसमें भी 2 लॉजिक है। इसका मतलब मेरा 4 लॉजिक है। सर आप देखिएगा, अब आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला है। अब 1 या 2 लाइन के बाद आपका पजल कंप्लीट होगा। तो ऐसे केस में आप 4 लॉजिक को मत जाइए, ठीक है।
तो हमको यहाँ मालूम चल चुका है कि मेरा जब भी पी बैठेगा या तो 8 में बैठेगा या तो 4 में बैठेगा। अगर हम देखेंगे कि अब पी को अगर हम बैठाएंगे तभी मेरा पजल बन सकेगा, तो इस केस में हम एक डायग्राम तक जाएंगे, लेकिन हमको एक लाइन और पढ़ लेना पड़ेगा। चलिए एक लाइन और पढ़ लेते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए क्या, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स एंड टी के बीच में कितना जन होगा, 2 जन होने वाला है। तो सर देखिए टी तो बैठा हुआ मेरा, टी तो यहाँ बैठा हुआ है कि नहीं, तो हम देख लेते हैं क्या होगा। सर 1 और 2, यहाँ तो x तो बैठेगा नहीं, x और t के बीच में 2 जन होने वाला है, तो सर इसमें गैप तो ऊपर होगा नहीं, इसमें गैप नीचे से, तो 1 2 के बाद यहाँ पर कौन हो गया, x बैठ गया। क्लियर है। यहाँ पर आते हैं, सर यहाँ पर अगर t बैठता है तो गैप मेरा ऊपर से बन जा रहा है, एक तो गैप मेरा नीचे से बन जा रहा है। सर लेकिन ऊपर वाला गैप में अगर x यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है x कभी भी टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर भी मेरा x नहीं बैठ सकता है, तो इस केस में x मेरा यहीं बैठेगा। क्लियर है। अब उसके बाद हमको मालूम है कि इस केस में, उसके बाद हमको देखना क्या है, हमको देखना है कि सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। सारा इंफॉर्मेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन देखिए, x को बैठाएं, लेकिन x से रिलेटिव कौन, v। जब यहाँ पर x बैठ गया तो सर आपको v को भी बैठा देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला इंफॉर्मेशन x और v के बीच में कितना जन, 3 जन होगा। अगर v बैठता तो हम x को बैठा देते, अगर x बैठा तो हम v को बैठा देंगे, तो अगर यहाँ पर x बैठा तो हम v को बैठा देंगे। तो क्या v मेरा नीचे बैठ पाएगा, नहीं, v मेरा नीचे नहीं बैठ पाएगा, तो उस केस में v को ऊपर बैठाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो v यहाँ पर बैठ जाएगा, और इस केस में भी मेरा यहाँ बैठेगा। जैसे ही यहाँ v बैठा तो सर p के लिए रास्ता क्लियर हो गया। अब p 8th फ्लोर पर भी नहीं बैठेगा, या तो आप किसे बैठेगा, 4 पर ही बैठेगा, तो इसमें भी 4 पर बैठेगा, कौन बैठेगा, p बैठेगा, इसमें भी p बैठेगा। चलिए अब नेक्स्ट केवल एक ही लेटर बचा, वो बचा हुआ क्या, q। चलिए इसमें q कहाँ बैठेगा, q यहाँ बैठेगा, q यहाँ बैठेगा। फिर क्या बोला जा रहा है, अब q जो है वो x का बिलो नहीं होगा। अब चेक कर लें किसमें बिलो, सर इसमें देखिए q जो है x का बिलो है, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया और ये वाला डायग्राम क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको ये पजल कैसा लगा, एक बेसिक पजल है, बड़ा इंटरेस्टिंग पजल था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट कीजिएगा। इस तरह से रिलेटेड मैं बहुत सारा पजल का वीडियो ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर दिया गया वीडियो से अगर आप कुछ सीखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। अगेन बोल दिया हूँ। तो चलिए आज के क्लासेस को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।